हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल में। आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक का एक न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जो आने वाले सभी रेलवे एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का NTPC का एग्ज़ाम भी सामने है, जिसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक दीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को भी आपके साथ पढ़ाने में अच्छा लगे। चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं हम लोग? इसमें कुछ टर्म पहले समझिएगा। प्रिंसिपल, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो मूलधन। मतलब कि हम लोग किसी बैंक से या किसी फ्रेंड से या किसी कलीग से, किसी से अगर हम लोग कुछ पैसा उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। मतलब जितना हम लोग धनराशि वो लोन के तौर पर या किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज दर। अब देखिए, अगर हम लोग बैंक से ही उधार ले रहे हैं तो बैंक से क्या है, मुझे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि आपको इतना इंटरेस्ट आपका लगेगा। कुछ भी लोन लीजिए, होम लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी लोन लीजिए, तो उसमें क्या रहता है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। एक होता है टाइम, T फॉर टाइम, समय। समय बोलने का मतलब है कि हम लोग जो भी उधार लेते हैं एक निश्चित समय के लिए लेते हैं कि हम लोग इतने समय के बाद उस पैसा को हम लोग वापस कर देंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब हो गया साधारण ब्याज। ब्याज ही लिख रहा हूं। मान लेते हैं हम लोग किसी से 10,000 रुपया उधार लिया हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? मान लीजिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम उस पैसा को उधार लिए हैं। और मान लीजिए समय कितना है? 1 साल के लिए मैं उधार लिया हूं। तो मेरा ब्याज कितना लगेगा, मुझे ये निकालना है। तो देखिए, ये जो साधारण ब्याज है इसमें मूल रूप से एक ही मेन फार्मूला आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। मतलब कि मूलधन गुना दर गुना समय को गुना करके अगर 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो इसमें क्या है, आपको ये 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ में 3 चीज़ आपका गिवन रहेगा और 4th चीज़ क्या होगा? आपको पहले निकाल लेना होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मैं प्रिंसिपल दिया होता, साधारण ब्याज पूछा गया था, फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, सब मल्टीप्लाई में है। तो P का मान हमारा कितना हो गया? 10,000। R है 10%, टाइम है 1 साल, नीचे 100। तो देखिए, ये क्या आया? 1,000 रुपये हमारा क्या आया? साधारण ब्याज आया। तो देखिए, टाइम जो होता है ये ईयर में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है वार्षिक होता है, मतलब कि पर एनम ईयरली होता है। तो हमारा जो ब्याज जो देना है, हमें कितना देना है? 1,000 रुपया हमको ब्याज के रूप में देना है बैंक को, मान लीजिए। तो ब्याज हमारा कितना हो गया? 1,000। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं बैंक से 10,000 रुपया उधार लिया था। अब मुझे वापस कितना करना है? ब्याज तो मुझे 1,000 करना है, तो टोटल मैं उस बैंक को कितना दूंगा 1 साल के बाद? 10,000 और 1,000 ब्याज, मतलब टोटल बैंक को कितना उधार मैं चुकाऊंगा? टोटल 11,000 रुपया। तो जो पैसा मैं चुकाऊंगा टोटल, उसे कहा जाता है अमाउंट। अमाउंट को A से डिनोट करते हैं, जिसका हिंदी नाम है मिश्रधन। इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं हम लोग।
तो देखिए मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या बोलता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं अमाउंट। मैंने क्या कहा कि मैं बैंक से 10,000 रुपया वापस लिया था, मतलब उधार लिया था, और 1,000 रुपया क्या किया मैं बैंक को दिया हूँ ब्याज के रूप में। तो टोटल मैंने ब्याज कितना रुपया चुकाया हूँ बैंक को, 11,000 रुपया मैंने चुकाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो फार्मूला आया, एक फार्मूला है इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100, यही एक फार्मूला है। यहाँ से आर निकालने के लिए दिया जाएगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, टी का मान पूछा जाएगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब ये चार चीज़ में एक चीज़ आपका गिवन रहेगा, एक चीज़ मिसिंग रहेगा, और बाकी तीन चीज़ क्या होगा आपका गिवन रहेगा। तो इसे मैं परसेंटेज के रूप में समझता हूँ। देखिए जैसे मैंने प्रिंसिपल लिया था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एनम, और टाइम था मेरा 1 ईयर के लिए मैं उधार लिया था। तो देखिए परसेंटेज में क्या होता है, जब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट का परसेंटेज। जब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर को, ब्याज दर को समय के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट का परसेंटेज कहलाएगा। और जब 100 में इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कहलाएगा अमाउंट। तो कोई भी चीज़ याद रखिए, प्रिंसिपल क्या होता है खुद में हमेशा 100% होता है। जितना भी प्रिंसिपल है वो क्या होता है 100% के बराबर होता है। तो देखिए इंटरेस्ट मैंने क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो अमाउंट क्या कराया, मैंने पिछला ही पढ़ा था कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडिशन। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 100%, और इंटरेस्ट हमारा कितना है परसेंटेज में मैं ले रहा हूँ, तो इंटरेस्ट परसेंटेज में है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो अमाउंट जो होता है 100 प्लस आर को टी से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा उसके परसेंट के बराबर होगा। ये फार्मूला आप लोग नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इससे क्या हुआ कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसानी तरह से सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व होगा। आप इसके ज़रिए आप लोग बहुत सारे समय को बचा सकते हैं। जो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में जो जितना समय बचाता है उसका पेपर उतना जल्दी ही सॉल्व होता है। तो सेम है, देखिए मैं परसेंटेज में कैसे बनाऊंगा। यहाँ पूछा गया कि हमारा एसआई कितना होगा, निकालने के लिए पूछा गया, तो मैं एसआई कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो दिया गया है उस पर इंटरेस्ट परसेंटेज, उस पर क्या निकालना है, इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो इंटरेस्ट परसेंटेज मेरा कितना आया, यहाँ है आर को टाइम के साथ। तो देखिए आर कितना है 10%, इंटरेस्ट कितना है और टाइम है 1 साल, मतलब टोटल हो गया इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो गया 10%। तो डायरेक्ट मैं इसका कितना निकाल दूंगा 10%। तो देखिए आया है मेरा कितना आया 1,000, मेरा क्या आया इंटरेस्ट आया। अब देखिए मैं अमाउंट का बात कर रहा था, तो मैं अमाउंट किस तरह निकालूंगा। तो सेम मैं क्या कहा कि 100 में मेरा क्या जुड़ना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, मतलब इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो इंटरेस्ट का परसेंटेज हमारा कितना है 10%। तो टोटल मेरा अमाउंट कितना हो गया 110%। 110% में क्या करूंगा, बैंक को वापस दूंगा। 100% उधार लिया था, अब बैंक को 110% में पैसा वापस करूंगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना था 10,000, इसका 110% डायरेक्ट निकाल दूंगा मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए ये था मेरा प्रोसेस बाय फार्मूला, और ये जो था मैं परसेंटेज के रूप में बनाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा समझिएगा। अब आपके एनटीपीसी एग्जाम में ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। देखिए ये दिया गया है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन 6 ईयर ऑन 1640 एट 7.5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या चीज गिवन है, हमारा बोला गया है 6 ईयर। 6 ईयर बोलने का मतलब है कि हमारा पास टाइम दिया गया है। तो लिख लेते हैं टाइम कितना है 6 ईयर।
1640 ये हमारा क्या दिया गया है, प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। तो पूछा गया है कि हमारा एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब ब्याज हमारा कितना होगा। तो हमको ब्याज निकालने के लिए दिया गया, मतलब एसआई पूछा गया है। चलिए बनाते हैं। देखिए हम लोग इंटरेस्ट बराबर जानते हैं प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए बाय फार्मूला से बनाता हूँ। प्रिंसिपल है 1640, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% और टाइम हमारा दिया गया है 6। इसको मैं निकालता हूँ, फार्मूला से 100 आएगा, इससे हटाता हूँ 10। देखिए 25 को टेबल से हटाता हूँ, ये 3, ये हो जाएगा 4। अब 4 का टेबल से कटा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 41, मतलब हमारा पास कितना बचा है, 41 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 123 इंटू 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 837, मतलब कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना होगा, 738 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट के रूप में हर साल देना पड़ेगा। अब देखिए अगर इसे परसेंटेज में बनाऊंगा तो मैं क्या बताया कि इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से इंटरेस्ट का परसेंटेज आता है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, टाइम हमारा है 6 साल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 45%। तो देखिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इंटरेस्ट पूछा गया कितना लगेगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना 1640 का डायरेक्ट में 45% आपका निकाल लूंगा तो वो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। 5 से कटाइए 2 से कटाइए 82। तो देखिए दोनों ही चीज़ में हमारा क्या है, आंसर सही आ रहा है। तो पहले क्या समझना था, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होता है, रेट के साथ हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट परसेंटेज होगा, और उसमें अगर 100 जोड़ देंगे % तो वो हमारा कहलाएगा अमाउंट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 13,000, प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, देखिए प्रिंसिपल दे दिया गया है 13,000, तो लिख लेते हैं। लिखना जरूरी नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, टाइम भी दिया गया है, 4 ईयर्स का टाइम दिया गया है, और 5% क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखिए पूछा गया क्या है हमारा कि ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज पूछा, मतलब एसआई हमारा पूछा गया है। देखिए सब सारा एग्जाम ग्रुप डी में आया हुआ है। तो देखिए एसआई के लिए मैंने क्या बताया, एक ही फार्मूला होता है, फार्मूला बनाइएगा, आई इज इक्वल टू होता है PRT/100। आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, मैं अभी सिखा रहा हूँ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला याद हो सके। P कितना है 13,000, R है 5%, टाइम है 4/100। तो देखिए कितना है 30 × 20, मतलब हमारा जो आया है वो हो जाएगा 2600। हमारा इंटरेस्ट कितना है 2600 हमारा इंटरेस्ट है। देखिए अगर मैं इसे परसेंटेज में बनाऊंगा तो सेम इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, रेट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारा 13,000, उसका क्या करूंगा रेट और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो रेट हमारा कितना है 5 और 4 समय है, गुना कीजिए टोटल कितना हो गया, 4 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 20%। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए इसका 20% निकाल दीजिए 26,000। देखिए दोनों तरीका में आपका आंसर क्या होगा, सॉरी 2600, दोनों ही तरीका में आपका आंसर कितना होगा सेम ही आएगा। तो आपको इसी तरह समझना है
अभी फार्मूला आपको समझ में आ तो फार्मूला से बनाइए, अगर परसेंटेज मेथड समझ में आया तो परसेंटेज मेथड से बनाइए। परसेंटेज मेथड से बनाने से क्या होगा कि आपका समय बचेगा एग्जाम में, और आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा परसेंटेज मेथड में क्या होगा, ईजी होगा। चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 2600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दिया गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 4875, मतलब हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, कितना है लिख लेता हूं 48750। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 16%, और हमारा दिया गया है एनम फॉर द 73 डेज, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 73 डेज दिया हुआ है। ए नॉन लीप ईयर, मतलब क्या है एक नॉन लीप ईयर, जो ईयर हमारा क्या है नॉन लीप ईयर है, मतलब कि जो हमारा टोटल डे होगा उस ईयर में 365 डेज होगा, और लीप ईयर होने से 366 डे होगा। तो क्या बोला गया है कि 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर अधिवर्ष गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के हिसाब से 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा गया है। जो हमारा पूछा गया है साधारण ब्याज कितना का 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा गया, मतलब ऐसा ही हमारा यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज है मैंने क्या बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम है, और टाइम हमारा क्या है डेज में है। तो क्या करेंगे इसे हम लोग ईयरली चेंज करेंगे। तो हम लोग टाइम इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि 73 डेज था, उसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में नॉन लीप ईयर है, तो एक साल में कितना होगा 365 दिन आपका होगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, आ गया 1/5 ईयर। तो देखिए हमारा रेट ऑफ प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, और एसआई दिया गया है। तो देखिए एसआई कैसे निकालेंगे हम लोग, PRT 48750, आर हो गया 16, टाइम हो गया हमारा 1/5, कुछ नहीं है तो क्या है 1/5। फार्मूला से क्या आता है 100, आपका फार्मूला से आता है। चलिए 5 को टेबल से कटाइए, 975। चलिए फिर 5 को टेबल से हम लोग कटाते हैं, तो आपको हो जाएगा 195। 2 को टेबल से 8, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो 195 × 8। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 72 4 76। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो गया 1500 रुपया बाय फार्मूला आया है। तो सेम आपको पहला चीज़ क्या था, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम में था, ईयरली था, और ये टाइम दिया हुआ है डेज में। तो हमको पहले क्या करेंगे इसको ईयर में चेंज करेंगे। तो जब ईयर में चेंज किया तो ये बोला गया कि नॉन लीप ईयर है, मतलब कि जो हमारा नॉन लीप ईयर मतलब कि जो हमारा ईयर में कितना डे होगा 365, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल डे से हम लोग ईयर का डिवाइड कर दिया, तो हमारा टाइम निकल गया। बस जो फार्मूला दिया हुआ उसे हम लोग पुट कर लिए। तो चलिए सेम यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है 48750। मैंने क्या कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रेट हमारा कितना है 16, टाइम हमारा कितना दिया गया है 73 डेज। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ईयर में डिवाइड करेंगे, घटाइए कितना हो गया 5, ना टोटल हो गया 16/5%। मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया है सिंपल 16/5%, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए 16/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। परसेंटेज के लिए कितना हो गया 100। सेम इसे सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा 1500। तो आप परसेंटेज मेथड से भी बनाइएगा या फार्मूला बेसिस से बनाइएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये जो है आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का प्रीवियस ईयर में शिफ्ट 3 में आया हुआ है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं जितना भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ वो अभी रेलवे के लिए ही किया हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक लेंड्स ए सम ऑफ 12,50,000 टू ए बिजनेसमैन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। मतलब क्या है कि हमारा जो है एक बैंक है कितना ले रहा है, ऋण देता है कितना पे 12,50,000 रुपया। लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। टाइम दिया हुआ है 5 साल,
और हमारा दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 5%। तो पूछा गया है एसआई कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया, ये भी देखिए एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो सेम फार्मूला इसी बैठाना है। एसआई बराबर क्या जानते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 12 कैरी, 25 को 2 से गुना करेंगे 50 और 12 62, 6 कैरी, 25 को 125 और 6 31। मतलब हमारा आंसर कितना होगा 3,12,500 रुपया। ये हमारा क्या लगेगा आपका साधारण ब्याज। सेम अगर परसेंटेज नहीं बनाइएगा तो आपका सेम ही आएगा। 12,50,000 का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए इसी टाइप का एग्जाम आपको क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं अभी आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोगों का इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारा चैप्टर का मिक्स में आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा मैथ का, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 500 का 60% की वार्षिक दर से और 700 का, देखिए पहले दिया गया है 500 का 7% वार्षिक दर से, 700 का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष बोलने का मतलब क्या है कि इसका लिए हमारा 1 साल है, इसका लिए हमारा कितना 1 साल है और इसका लिए हमारा कितना है 1 साल है। सबके लिए टाइम क्या है 1-1 साल दिया गया है। तो सेम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। 500 का 7%, 7 को 1 साल है टाइम, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, सॉरी 3 वर्ष का पूछा गया, मतलब टोटल तीनों के लिए क्या है हमारा सेम है, 3 साल सबके लिए है। तो मेरा टोटल कितना हो गया 7% है और सबके लिए कितना है 3 साल करके है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 21% प्लस 700 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 30% और 1000 का 4% के हिसाब से 3 साल के लिए। तो 1000 का कितना हो गया टोटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को गुना कीजिए तो कितना हो गया 12%। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपका परसेंटेज मेथड में, उस प्रोसेस में भी कीजिए तो आपका आंसर सेम ही आएगा। 5 गुना कितना हो गया 21 प्लस 70 गुना 3 10 गुना 12। फिर देखते हैं कितना आंसर होगा। 21 को 5 से गुना कीजिए 105, 70 को 3 से गुना कीजिए 210, 120। देखिए जोड़िए कितना आ रहा है 200, एक 300, एक 400, टोटल हो गया 420, 10, 30, 35। मतलब हमारा जो साधारण ब्याज होगा टोटल कितना लगेगा, हमारा ब्याज 435 रुपये लगेगा। कुछ नहीं करना है, इसमें बोला कि 500 का 7%, तो हम लोग और टोटल टाइम दिया हुआ 3 साल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल 7 को 3 से 21% निकाल लीजिए, 500 के 21%, 700 का 10 को 3 से गुना कीजिए, 700 का 30% निकाल लीजिए। भरवली भी आप इसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे बनाना बहुत ईजी। भरवली आप लोग अगर गुना भागा प्रैक्टिस अच्छा है कैलकुलेशन में तो आप लोग डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। और 1000 का 12% डायरेक्ट निकालिए, आपका 21 बन जाएगा। देखिए ये भी क्या है एनटीपीसी का एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 10,000 एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन क्या है इजी है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। ये भी देखिए 2021 का एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। इसका आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में कितना आप लोगों का इसका आंसर आ रहा। बनाने के बाद जरूर कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा अगर आप लोग का एनटीपीसी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2000। मतलब कि हमारा जो है प्रिंसिपल दिया गया है कितना है 2000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ दिया हुआ 1 पैसा पर रुपी पर मंथ, मतलब कि 1 मंथ में क्या हो रहा है
1 पैसा का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और टाइम हमारा है 4 साल का। तो देखिए क्या क्या गिवन है, पहले देख लेते हैं हम लोग तो समझिएगा। प्रिंसिपल जो दिया गया है हमारा कितना है, 2000 रुपया है। टाइम भी दिया गया है 4 साल का है, लेकिन इसमें एक चीज़ दिया गया है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिजिट में घुमा के दिया गया है। बोला 1 पैसा प्रति रुपीस, मतलब 1 रुपया में 1 पैसा, मतलब 1% ही हुआ। आपका 1 रुपया में 1 पैसा मतलब 100 पैसा में 1 पैसा, तो वो क्या है हमारा 1% क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। और क्या है प्रति माह, मतलब पर मंथ है, मतलब कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है 1% है पर मंथ, आपका ये दिया गया है। तो देखिए मैं क्या बताया कि आपका रेट टाइम जो है 4 इयर्स का है, ईयर में है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मंथ में, तो पहले क्या करेंगे ईयर में। जब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग उसे, 1 मंथ में 1%, 1 महीना में 1 पैसा, 1% का हमको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल 1 साल में कितना मिलेगा, 12%। समझिएगा कि 1 महीना में मुझे 1% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में टोटल कितना मिलेगा, 12%। सेम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा ही पूछा गया है, साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। तो टोटल कितना है, प्रिंसिपल 2000 रुपया, 12 को 4 से गुना कीजिए, कितना हो गया 48%, 960। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 9600। तो देखिए ये भी क्या है आपका एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है 2021 क्वेश्चन में। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना है।